NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात 354 पोलिंग स्टेशंस के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मैदान मार लिया। इमरान खान 99,841 वोट लेकर जीत गए, जबकि आबिद शेर अली 75,266 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आपको बता रहे हैं NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात 354 पोलिंग स्टेशंस के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मैदान मार लिया। इमरान खान 99,841 वोट लेकर जीत गए। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में कमी तो हुई, मगर ऑटो पार्ट्स ताजिरों के तहफुजात दूर नहीं किए जा सके। टैक्स ड्यूटीज कम न होने से ताजिरों को मुश्किलात दरपेश हैं। आपको बता रहे हैं डॉलर की कदर में कमी तो हुई, मगर ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजिरों के तहफुजात दूर ना हो सके। ऑटो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजिर कहते हैं डॉलर की कदर तो कमी को पूरा ना कर सकी, मगर टैक्स ड्यूटीज को कम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ऑटो पार्ट्स का कारोबार तबाह हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन डॉलर की कीमत में कमी आ रही है, लेकिन ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कीमतें जो हैं वो स्टिल वहीं पर खड़ी हैं। ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम करने वाले जो ताजर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इसके अलावा टैक्सेस हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं लाई जा रही, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हो चुके हैं। महंगाई की वजह से कारोबार जो है वो ठप होते जा रहे हैं। सदर ऑटो स्पेयर मार्केट, बिलालगंज मार्केट के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शाहद भाई, क्या कहेंगे, जो स्पेयर पार्ट्स की कीमतें हैं अब वो बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, क्या कहते हैं? जी फजील भाई, आपका बहुत शुक्रिया, C41 का शुक्रिया। अभी डॉलर तो कम हो रहा है, मगर जो स्पेयर पार्ट की कीमतें वो कम नहीं हो रही। कस्टम हकाम इसकी ड्यूटी नहीं कम कर रहे। उनको चाहिए कि अगर डॉलर कम है तो कस्टम की ड्यूटी भी कम करे। और ऐसे ही पेट्रोल बहुत, हमारे फ्यूल जो है हमारे मुल्क में ज़्यादा इस्तेमाल होता है गाड़ी कन्वेंस के लिए, फ्यूल भी नहीं कम कर रहे। मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि फ्यूल को भी कम किया जाए और कस्टम ड्यूटी को भी कम किया जाए, क्योंकि इस वजह से कस्टमर भी कम आ रहे हैं और दुकानदार भी परेशान हैं। जी बिल्कुल, जो ग्राहक हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, दुकानदार परेशान हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी हाजी बिशारत भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाजी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत ने लग्जरी आइटम के नाम पर टेक्सटाइल, ज़राअत का शोबा और ऑटो पार्ट्स के ऊपर बेतहाशा पाबंदियाँ लगा दी हैं और बैन कर दिया गया है। जो ऑटो पार्ट्स का शोबा है ये पाकिस्तान की निजी ट्रांसपोर्ट के साथ इसका तल्लक है। इसका तल्लक पाकिस्तान की तरक्की के साथ है। निजी ट्रांसपोर्ट का रुक जाने का मतलब है कि पाकिस्तान की मैशत रुक गई है। हुकूमत को चाहिए कि ताजरों के साथ मिल बैठकर इसका कोई हल निकाले और जो ताजर है उनकी सहूलत के लिए कुछ ताजरों के साथ ही बात करके इसका कोई हल निकाला जाए। जी बिल्कुल, ताजर तबका जो है ख़ास तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर हुकूमत को चाहिए कि मामला तय किए जाएं, कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं उनको कम किया जाए, उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें कम की जाएं ताकि जो फ्रेट रेट्स हैं वो कम हो सकें। ऑटो पार्ट्स के जो शोबे का जो एक कस्टम ड्यूटीज़ में कमी ना होने से ऑटो पार्ट्स के ताजिरों को परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात के लिए। अपने घर का ख्वाब अब ख्वाब ही बनकर रह गया। 3 माह में सीमेंट की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा, जबकि लोहे की कीमत 130 रुपए किलो से 180 रुपए पर पहुंच गई। अव्वल ईंट भी 11,000 पर पहुंच गई, जिससे मजदूर तबका बेरोजगार हो गया है। जंग में अपने घर का ख्वाब अब ख्वाब ही बनकर रह गया। 3 माह में सीमेंट की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा, जबकि लोहे की कीमत 130 रुपए किलो से 180 रुपए पर जा पहुंची। अव्वल ईंट भी 11,000 पर पहुंच गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा मजदूर तबके के तहफुजात के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई ने गरीबों का जीना जो है वो दुश्वार कर दिया है। ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें देखने में आया है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतें अप होने से मजदूर बेरोज़गार होकर रह गए हैं, जिसमें सीमेंट, सरिया, ईंट और जो है वो रेत की बात की जाए तो ये तकरीबन 6 माह में इनकी कीमतें जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं, जिससे ख़ास तौर पर जो गरीब तबका था, जो मजदूर तबका था, वो बेरोज़गार होकर रह गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कंस्ट्रक्शन मटीरियल
मटीरियल जो है इसकी कीमतें अप होने से मजदूर तबके पे क्या असर पड़ा है? सर मज़दूर तबके पे असर ये पड़ा है कि इनकी कीमतें डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो इसमें ये है कि कीमतें तो डबल हो गई है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, लेकिन मज़दूर की मजदूरी उस लिहाज से नहीं बढ़ी। तो अगर तो ये जो पैसे वाले हजरात हैं वो तो अपना काम करवा रहे हैं, तो उनका सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन जो गरीब तबका है वो अपना घर नहीं बना सकता, वो अपनी छत नहीं बना सकता। जो एक छत 20,000 रुपये की मिलती थी वो आज 60,000 रुपये की छत है। तो जो पैसे वाले हजरात हैं वो तो अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन मजदूर आदमी बेचारा अपना घर बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो इससे हुकूमत वक्त से यही हमारी अपील है कि इनकी कीमतें, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, ईंटें होंगी, इनकी कीमतें इतनी कर ले कि गरीब आदमी भी बेचारा अपनी छत बना सके। हुकूमत से यही मुतालबा किया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसमें सीमेंट, ईंट, बजरी, सरिया और दीगर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है इसकी कीमतों में कमी लाई जाए। ख़ास तौर पर जो मजदूर की तय करदा उजरत है उसे भी जो है वो यकीनी बनाया जाए, कीमतों में कमी लाई जाए। वसीम आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुकामी रुई की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान रहा। फी मन रुई 1300 रुपए कमी के बाद 1750 रुपए की हो गई। कीमतों में कमी के बावजूद टेक्सटाइल पर बहरानी कैफियत क्यों है? आपको अपडेट कर रहे हैं। मुकामी रुई की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान रहा। फी मन रुई 1300 रुपए कमी के बाद 1750 रुपए की हो गई। कीमतों में कमी के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर पर बहरानी कैफियत रही। आपको बता रहे हैं मुकामी रुई की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान मंदी का रुझान रहा। फी मन रुई 1300 रुपए कमी के बाद 1750 रुपए की हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। मकामी सतह पर इस वक्त कॉटन की प्राइसेस में नुमायां कमी देखी जा रही है और 17,500 रुपए फी मन पर जो है वो कॉटन आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये बेसिक रॉ मटेरियल सस्ता होने के बावजूद सनतकार एक्सपोर्टर्स जो हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजूहात में कौन सी सबसे बड़ी वजह है? वो ये वजह है कि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम और कलील हैं, जिसकी वजह से इस वक्त सनतकारों को मसाइल का सामना है। हमारे साथ काशिफ ज़ाद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान होज़री मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ, बताइएगा क्या कहेंगे इस वक्त कॉटन की प्राइसेस कमी के बावजूद हमें एक्सपोर्टर्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे? देखिए शराज, इस टाइम पे पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है और जो आलमी मंडी की जो सूरत है वो ये है कि हमें ऑर्डर्स जो भरमार थी पाकिस्तान में वो इस टाइम पे नहीं है। और जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान के इटसेल्फ अपने क्राइसिस बहुत ज्यादा है, जिसमें बिजली और गैस के प्राइसेस आपको पता है लास्ट वीक में भी प्रोटेस्ट करके हमने बिजली की प्राइसेस जो है वो वापस ली हैं। और इस टाइम पे मार्केट में बायर नहीं है, लोकल मार्केट में, क्योंकि प्राइसेस इन्फ्लेशन की वजह से इतनी ऊपर जा चुकी हैं और हमारा जो माफिया बीच में बैठा हुआ था इस टाइम पे वो भी सुकून से बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में बायर ही नहीं है। और जब बायर नहीं है तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है कि डिमांड नहीं है मार्केट में। और हमें आने वाले वक्तों में ये लग रहा है क्योंकि मार्केट से बायर इस टाइम पे जा चुका है, मार्केट सिनेरियो चेंज हो चुका है। इस टाइम पे बांग्लादेश में और इंडिया में जो ऑर्डर्स है वो वहां पे मूव हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान को अपनी मार्केट दोबारा गेन के लिए दोबारा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, दोबारा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और उसके बाद ही हमारा बायर जो है दोबारा अट्रैक्ट होकर पाकिस्तान की तरफ आएगा और ये काम जो है वो दोबारा शुरू होगा। यूएसए और यूरोप की क्या सिचुएशन है इस वक्त ऑर्डर्स की? यूएसए में तो इस टाइम पे बिल्कुल ही स्लो डाउन सिचुएशन है। यूरोप में समहाउ काम चल रहा है, लेकिन वो भी उस पीक पे नहीं है ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइसेस जो है वो हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड ही है, पूरे खित्ते में नहीं है। बांग्लादेश में, इंडिया में हमसे सस्ती प्राइसेस हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर्स जो है वो टुवर्ड्स बांग्लादेश और इंडिया मूव हो रहे हैं और पाकिस्तान में ऑर्डर्स इस टाइम पे नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह है कि रॉ मटेरियल कॉटन सस्ता होने के बावजूद जो है वो ऑर्डर्स मुंतकिल हो रहे हैं हमारे हमसाय ममालिक की जानिब, और उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो प्राइसेस का कंपैरिजन किया जाए तो हम रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर सबसे महंगे हैं। यही वजह है कि हमारे ऑर्डर्स जो है इस वक्त स्लोली और इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ साथ जो है ये ऑर्डर्स मुंतकिल हो रहे हैं। शराज भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अनोखा कारनामा, छोटे टैक्स गुजारों के लिए अलग इनकम टैक्स रिटर्न नए माली साल के आगाज पर जारी ही न हुई। अक्टूबर में गोशवारा मुतारिफ कराया गया। बेशतर टैक्स गुजारों ने जुर्मानों से बचने के लिए रिवायती रिटर्न जमा कराई। अब FBR को भी होश आ गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, क्या तफसीलात हैं?
جی انکم ٹیکس ریٹرن کے معاملے پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی غفلت سامنے آئی ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے الگ سے سمپل، سادہ اور آسان انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ایف پی آر کی جانب سے ہر سال جاری کی جاتی ہے، جو کہ نئے مالی سال کے آغاز پر جب پھر انکم ٹیکس ریٹرن کی کیمپین شروع کی جاتی ہے اس وقت وہ ریٹرن جاری کر دی جاتی ہے، تاکہ ایسے وہ چھوٹے ٹیکس گزار جو کہ جنرل انکم ٹیکس ریٹرن یعنی کہ وہ پیچیدہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ٹیکس کنسلٹنٹس اور وکلا کی باری فیسیں جمع کروا سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس پر ایک سادہ گوشوارہ متعارف کروایا جاتا ہے یا جاری کیا جاتا ہے، تاکہ وہ دکاندار یا چھوٹے تاجر خود ہی اس کو فل کر کے ایف پی آر کو جمع کروا سکیں۔ ایسے وہ تاجر جن کا سالانہ ٹرن اوور 10 ملین روپے یعنی 1 کروڑ روپے تک ہوتا ہے، تو وہ سمپل یا چھوٹے تاجروں کے لیے جاری کیا جانے والا ریٹرن جمع کروا سکتے ہیں۔ تاہم ایف پی آر کی جانب سے 1 جولائی میں انکم ٹیکس ریٹرن کی کیمپین سٹارٹ کی گئی، 30 ستمبر اس کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کی گئی، مگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے پر اس میں ڈیڈ لائن میں توسیع کی گئی اکتوبر کے اختتام تک، لیکن چھوٹے تاجروں کے لیے جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ اب ایف پی آر کی جانب سے اکتوبر میں متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس گزار یا چھوٹے دکاندار اور تاجر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے بیشتر نے یا تو پھر وکلا کی بھاری فیسیں ادا کر کے اپنی ریٹرن جمع کروا دی، جس کا یاد ایف پی آر کو اب تو اس پر چھوٹے ٹیکس گزاروں کے لیے الگ انکم ٹیکس ریٹرن جاری ہی نہ ہو سکی۔ عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن میں گھوس ملازمین کا انکشاف ہوا ہے۔ خود ساختہ حاضریاں لگا کر تنخواہیں وصول کی جاتی رہیں، ملازمین نے بغیر حاضری کے تنخواہیں وصول کی، اسپیشل رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں میونسپل کارپوریشن میں گھوس ملازمین کی تنخواہیں لینے کا انکشاف ہوا اور اس سلسلے میں اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے بانڈا پھوڑ دیا کہ جس میں ملازمین جو انجینئر برانچ سے رانا عمران، پمپ آپریٹر فنانس برانچ سے عامر ابان، امتیاز گجر، ٹیکس برانچ سے محمد عظیم اور ان سمیت دیگر ملازمین تھے جو بغیر حاضریاں لگائے وہاں پر تنخواہ لے رہے تھے، اور یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ بھجوائی گئی ہے کمشنر آفس میں، جہاں پر یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ یہ ملازمین بغیر حاضریاں لگائے کئی مہینوں سے تنخواہ لے رہے تھے، اور جس کی وجہ سے سرکار کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور ان کی ملی بھگت سے یہ ملازمین ڈیوٹی پر موجود بھی نہیں ہوتے تھے اور اس کے باوجود وہاں پر تنخواہیں وصول کی جاتی رہی ہے، جس پر اب یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ان کے خلاف جو انویسٹیگیشن کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ملازمین۔ بہت شکریہ عبد الرحمان تفصیلات کے لیے۔ فیسکو میں بھرتیوں کے خواہش مند افراد کے لیے اہم خبر، اسکیل 17 کی نئی بھرتیاں آ گئیں، جونیئر انجینئرز کی 74 سیٹوں پر بھرتی ہوگی۔ بات کریں گے اپنے نمائندہ اویس علی سے۔ جی اویس علی، آگاہ کیجیے گا، مجموعی طور پر کتنی آسامیوں پر بھرتی کی جائے گی؟ آج بالکل فیسکو میں بھرتیوں کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر ہے، اسی حوالے سے فیسکو میں اسکیل 17 پر جو ہے وہ نئی بھرتیاں آ گئی ہیں۔ فیسکو کی جانب سے 86 نئی اسامیوں پر جو ہے وہ عملہ بھرتی کیا جائے گا، جس میں جو ہے وہ 72 آپریشن کے ایس ڈی اوز بھرتی کیے جائیں گے اور 2 سول ورکس کے ایس ڈی او بھرتی کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 ریونیو آفیسرز کی اسامیوں پر جو ہے وہ نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ اسی حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے اشتہار بھی جاری کر دیا گیا ہے اور امیدواران کی جانب سے 31 اکتوبر تک جو ہے وہ درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ 31 اکتوبر تک درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ جو ہے وہ فیسکو کی جانب سے دی گئی ہے 86 اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے۔ اسی حوالے سے نئی 86 اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے جو ہے وہ تحریری امتحانات بھی لیے جائیں گے اور فائنل انٹرویوز بھی ہوں گے۔ تحریری امتحانات جو ہیں وہ نجی ٹیسٹنگ کمپنی کی جانب سے لیے جائیں گے، اور فیسکو میں جو ہے وہ عملہ کا شدید بحران ہے۔ اسی حوالے سے اسکیل 17 کی خالی اسامیوں پر بھرتیاں کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی ہدایت پر فیسکو کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ وزارت توانائی پاور ڈویژن کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اسکیل 17 کی خالی اسامیوں پر جلد از جلد جو ہے وہ نیا عملہ بھرتی کیا جائے، تاکہ صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق جو ہے وہ فیسکو میں نیا عملہ بھرتی کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے آج اسکیل 17 کی 86 نئی اسامیوں پر نیا عملہ بھرتی کل سے فیسکو کی جانب سے اشتہار جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اسکیل 17 میں نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔
फैसल आबाद में खवातीन को हरासा करने के वाकयात में इजाफा, मगर विमेन हरासमेंट सेल गैर फाल होकर रह गया। मुतासरा खवातीन खसूसी सेल की बजाय थानों में शिकायत दर्ज कराने लगी। बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा, खवातीन खसूसी सेल में शिकायत दर्ज करवाने से क्यों गुरेजा हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक जानब खवातीन को हरासा करने के वाक़यात में होशरुबा इजाफा रिपोर्ट हुआ है, मगर दूसरी जानब फैसलाबाद पुलिस की जानब से कायम किया गया एंटी वुमेन हरासमेंट सेल मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। फैसलाबाद पुलिस के अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 9.5 माह में 488 के लगभग खवातीन को हरासा करने के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, मगर रवां साल खवातीन को हरासा करने के 590 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एंटी वुमेन हरासमेंट सेल में अजीबोगरीब सूरत हाल सामने आई है, जिसकी वजह से वो सेल गैर फाल हो चुका है और मुतासरा खवातीन एंटी वुमेन हरासमेंट सेल की बजाय आम थानों में शिकायत दर्ज करवाना खुद के लिए बेहतर महसूस करती हैं। एंटी वुमेन हरासमेंट सेल में खवातीन एहलकारों की बजाय मर्द एहलकारों को तैनात किया गया है और वहाँ पर इंचार्ज भी मर्द सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है। जो मुतासरा खवातीन वहाँ पर दरख्वास्त दायर करें तो उनका सामना भी मर्द एहलकारों के साथ होता है, जिसकी वजह से वो अपना मसला बयान करने में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती। मुतासरा खातून किरण शहजादी की जानिब से भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जब उसकी दरख्वास्त वुमेन हरासमेंट सेल को मार्क हो गई तो वहाँ पर उस दरख्वास्त पर उसके चचा का नंबर लिखा गया था, मगर मर्द पुलिस एहलकारों की जानिब से उसके शनाख्ती कार्ड नंबर से उसका ज़ाती नंबर निकालकर उसको हरासा और परेशान भी किया गया। खातून की जानिब से बताया गया कि जब खवातीन विमेन हरासमेंट सेल जाने से गुरेजा हैं। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, एसई हाईवेज की अदम तवज्जुही या मुबैना गफलत। महकमा हाईवे पेंसरा भवाना रोड की तामीर और मरम्मत शुरू न करवा सका। 18 लाख से जायद फंड्स होने के बावजूद ताहाल सड़क की तामीर और मरम्मत न की जा सकी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा हाईवे फैसलाबाद की अदम तवज्जो के बाइस से पेंसरा बवाना रोड टूट का शिकार है। पेंसरा बवाना रोड की तमीर और मरम्मत का काम ताहाल शुरू न किया जा सका, जबकि सड़क पर जगह जगह गड़े पड़ चुकी हैं और महकमा हाईवे को सड़क की तमीर और मरम्मत के लिए 18 लाख से ज्यादा के फंड्स भी मिले, लेकिन फंड्स मौजूद होने के बावजूद जो है वो महकमा हाईवे चक नंबर 272 की मुजारा पेंसरा बवाना रोड की तमीर और मरम्मत का काम है वो शुरू नहीं कर सका, जिसकी वजह से का सामना है और इस रोड पर जो है वो आए रोज कैफ हादसा की रुनमा होती हैं, लेकिन जाना जो है बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात के लिए।